मुख्तलिफ इशूज़ हैं, लेकिन हम शुरू करेंगे जो हुकूमत का एक फ़ैसला सामने आ रहा है कि पेट्रोल की कीमतों में तवक्को की जा रही थी कि वो कमी आएगी, लेकिन अब हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि वो रकम जो बचेगी वो बलूचिस्तान के लिए मुख्तस की जाएगी। तो आप वफाकी हुकूमत के इस फ़ैसले से बतौर इत्तेहादी जमात इत्तफ़ाक़ करते हैं नवीद कमर साहब? देखें, अब जाहिर है कि गवर्नमेंट वो हैं, उन्होंने अपनी विजडम में जो फैसला किया है। अब बलूचिस्तान का खैर नाम लिया जा रहा है, बेसिकली ये पैसा जो है वो बजट में लेके जा रहे हैं और उसमें पीएसटीपी में वो शामिल करना चाह रहे हैं, क्योंकि आईएमएफ के प्रोग्राम के तहत अब उनके पास गुंजाइश नहीं है कि वो और फर्दर उसमें कोई भी एक्सपेंडिचर कर सके। तो यहाँ से उनको एक इनकम स्ट्रीम नजर आई, तो उन्होंने कहा कि चलो इसको वहां ले जाते हैं। शुरू में इनका ख्याल था कि ये पैसा इस्तेमाल होगा बिजली की कीमत को और कम करने के लिए, और यही बात हुई थी 2-3 दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर से भी। लेकिन अब उन्होंने फैसला किया है कि उसको जो सड़कें हमारी लॉन्ग आउटस्टैंडिंग है कनेक्टिविटी की बलूचिस्तान की, तो चले ये भी सही, कहीं ना कहीं हमें ये जरूर लोगों तक ये फायदा पहुंचाना है। अगर हम डायरेक्टली उनकी जेबों में नहीं डाल सकते पेट्रोल की कीमत कम करके, तो कम से कम हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेट्स सी कि उसका कितना फायदा होता है। हाँ, लेकिन नवीद कमर साहब, अब जो असल इशू है जो पीपल्स पार्टी पंजाब के साथ और जो वफाक के साथ एक चल रहा है, वो केनाल्स का मामला है। केनाल्स के मामले पर हतमी फैसला अभी क्या हुआ है? कोई हुकूमत की तरफ से राब्ता हुआ है? नहीं, हुकूमत ने ऐसा फॉर्मली तो कोई राब्ता नहीं किया, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बड़े वाज़ेह तौर पे अब अपनी पोजीशन बता दी है हुकूमत को कि अगर ये कैनाल पे का प्रोजेक्ट जो है उसको रिवर्स करने के लिए इक़दाम नहीं किए जाते तो पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग का साथ चलना बड़ा मुश्किल होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये लाउड एंड क्लियर ये मैसेज चला भी गया है हुकूमत के पास। अब वक्त आ गया कि हुकूमत भी कुछ इस पे एक्शन ले। लेकिन अब इसमें फिर सर ये भी तो एक तनकीद जो पीपल्स पार्टी के ऊपर हो रही है नवीद कमर साहब, वो ये हो रही है कि आप इत्तेहादी जमात हैं, तो पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात होने के बावजूद एहतजाज और जलसे क्यों कर रही है हुकूमत के साथ बैठ के? जैसे इसहाक डार की क़यादत में पहले सरबराही में एक कमेटी बनी थी, इसी तरह कोई राब्ता क्यों नहीं हो रहा, कोई कमेटी क्यों नहीं बन रही? एहतजाज जो है वो अब बेशक आपका हक है पीपल्स पार्टी का, लेकिन ये तनकीद आप समझते हैं कि आपके ऊपर जायज़ है? नहीं, ये तनकीद मुनासिब इसलिए नहीं है कि जब बातचीत से बात नहीं हल होगी तो जाहिर है कि फिर और तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे। तो उस सिलसिले में पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ और फर्दर वाज़ेह करने के लिए हुकूमत को ये बता दिया है कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं इस मामले पे। तो अभी तो एहतजाज है, अभी जलसे वगैरह ये किए जा रहे हैं, रैलियां निकल रही हैं, लेकिन कल को अगर इस पे फैसला ना हुआ तो पीपल्स पार्टी को और फर्दर जाने की बात सोचनी पड़ेगी। लेकिन ये जो बिलावल साहब जो जलसा करने जा रहे हैं नवीद कमर साहब, इसमें आप समझते हैं कि बिलावल साहब कोई अपनी लाइन भी देंगे, कोई हतमी फैसला या आगे की हिकमत अमली का भी कोई पीपल्स पार्टी ऐलान करेगी उस जलसे में? नहीं, देखिए, ऐलानात से चीजें नहीं बनती ना। जब जलसे में भी बेसिकली एक तो मोबिलाइजेशन होगी। इस सिलसिले में हमारा मौक़िफ़ हालांकि इतनी दफा आ चुका है, सदर साहब ने जॉइंट सेशन में भी कहा है, हमने बारहा अपने इंटरव्यूज में भी तकरीरों में भी ये बात कही है, लेकिन अगर उससे आगे नहीं तो उसके जाहिर है हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है ना। और जैसे मैंने कहा, हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। हमारे लिए हुकूमतें आने जाने की चीजें हैं, वो आज हैं कल नहीं होंगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है वो सेक्रीफाइस कर दे अपने लोगों के राइट्स इस मामले में। मेरा ख्याल है कि ये मैसेज गवर्नमेंट तक जाना बहुत जरूरी था, और इस वजह से हमने पिच को भी जो है वो बढ़ाया है ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए कि ये ऐसी चीज नहीं है कि थोड़ी बहुत इधर से उधर नोक पलक ठीक करने के बाद ये मामला सेटल हो जाएगा। ये मामला तभी सेटल होगा जब ये प्रोजेक्ट्स को जो है कोई पेशरफ नहीं। और प्रोजेक्ट्स में मैं बहुत कैटेगोरिकली बता दूं, देखिए हम 6 कैनालों की बात करते हैं, उसमें कंफ्यूजन है। मेनली इशू है
चोलिस्तान कैनाल का, और उसमें भी मेन इश्यू है इंडस का जो पानी है जो कि डाउनस्ट्रीम जाता है, सिंध के तमाम बराजिस पे जाता है, और कुछ हद तक पंजाब के भी कुछ एरियाज को जो है वो पानी जाता है, वो उसकी डाइवर्जन का मसला है। वो डाइवर्जन किसी सूरत में भी हम उसको उसकी मुज़ाहमत भी करेंगे और वो होने जो है नहीं देंगे। तो सर हम ये कह सकते हैं नवीद कमर साहब के 6 कैनाल्स का इशू नहीं है, सिर्फ एक कैनाल का इशू है। एक कैनाल का इशू देखना, उसमें से 6 में से 2 तो सिंध में कैनाल हैं, एक बलूचिस्तान में कैनाल है, वो बाकी चीजें ना इशू अगर आप फोकस करें तो इशू पानी की डाइवर्जन का है, किसी और प्रोजेक्ट को खत्म करने का नहीं है। पानी हमारा जो है अगर डाइवर्ट हो गया तो वो पानी जो है वो जो इस वक्त एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं, और खासकर जैसे जैसे नीचे जाते हैं आप इंडस स्ट्रीम में, तो आखिरी के जो बराज है, कोटरी बराज है, उससे पहले इवन सखर बराज, उस पर अगर पानी की शॉर्टेज आती है तो जो एग्जिस्टिंग हमारी सिंध का पूरा जो एग्रीकल्चर है वो इसी पे बेस्ड है। हमारे पास तो और तो कोई ऑप्शंस नहीं होते, हमारे पास ग्राउंड वाटर नहीं होता, क्योंकि वो ग्राउंड वाटर जो है वो ब्रैकिश है, वो मीठा नहीं है, वो फसलों के लिए नहीं इस्तेमाल होता। हमारे यहाँ बारिशों का भी वो तरीका नहीं है जो कि कुछ बारानी इलाकों में होता है। हमारे पास सोर्स पानी का सिर्फ इंडस है। इंडस का भी पानी अब हमें बचाने की जरूरत है, हमें कैनाल्स को लाइन करने की जरूरत है, हमें वाटर कोर्सेज को लाइन करने की जरूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट करे, बजाय इसके कि जी एग्जिस्टिंग यूजर्स जो है वो भले सूख जाएं और नए यूजर्स को हम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, वो मुनासिब। लेकिन नवीद कमर साहब, ये जो 4 अप्रैल को बिलावल साहब ने खिताब किया था गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में, उसमें उन्होंने वाजे एक अपनी लाइन ली थी कि पीएसडीपी के मामले पर अगर मुशावरत नहीं की जाती तो बजट में वोट नहीं दिया जाएगा। बजट में कितना टाइम है वो आपके सामने है? कोई हुकूमत ने पीएसडीपी के हवाले से कोई राब्ता किया है या पीपल ने? पीएसडीपी पे ही मीटिंग थी हुकूमत के साथ, हमारी 7 मेंबर कमेटी जो बनाई है बिलावल साहब ने, वो बैठी थी, और हुकूमत के चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे या प्लानिंग के वजीर थे, वो स्पीकर साहब की सरबराही में उन्होंने बैठ के ये हमसे बातचीत की। कुछ इनिशियल बातें हुई हैं, अब जाहिर है कि फर्दर फॉलो अप होगा। 8 मई को जो है हतमी एक मीटिंग होने का प्रोग्राम है, जिसमें काफी सारी चीजें आएंगी। अब जैसे पीसमील में तो चीजें हो रही हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि हैदराबाद सखर मोटरवे जो है वो फेडरल गवर्नमेंट अपने पैसों से एसडीपी से बनाएगी, उसके लिए फाइनेंसेस भी अरेंज किए जा रहे हैं। अब जैसे आपने देखा बलूचिस्तान के हाईवेज की भी बात आज हो गई, तो चीजें तो हैं इन द वर्क्स, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से वो सब हमारे सामने आनी चाहिए, ताकि हमें पता हो कि ये सिर्फ पेपर में नहीं बल्कि प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड इस पे काम शुरू हो जाए, ताकि लोगों को तसल्ली हो कि हमारे और ये प्रोजेक्ट्स जो है वो सिर्फ सिंध के नहीं है। अब पोर्ट से एक सामान निकलता है, उसने पूरे मुल्क में जाना होता है, और मुल्क ऑल द वे, और कभी कभी तो उससे भी आगे और अफगानिस्तान और चाइना जाना होता है। तो अगर बीच में एक टुकड़ा जो है आप रोड बना दें, बीच में पुलें ना बनाएं, तो उसका क्या फायदा रोड का। तो इस तरह से ये इस किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, नेशनल प्रायोरिटी होनी चाहिए ओवर ऑल अदर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, लेकिन नवीद कमर साहब, ये तमाम चीज़ों के साथ साथ इस वक्त अगर आप देखें तो एक बहस अडयाला जेल की भी हो रही है। पीटीआई मुसलसल ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है कि जैसे माजी में जरदारी साहब से मुलाकातों के हवाले से आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे, मुस्लिम लीग नून के तहफ़्फ़ुज़ात थे, या पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, मुलाकातें नहीं हो पा रही। सियासी इस्तेहकाम के हवाले से आपकी तजवीज़ क्या होगी कि पीटीआई को दोबारा इंगेज करना चाहिए, कमेटी बननी चाहिए, या पहले जो कमेटी मौजूद है उसको फ़ाल होना चाहिए? देखिए, वो मोडेलिटीज पे तो आप बहस कर सकते हैं कि ये इस तरह से नहीं, इस तरह से होना चाहिए, लेकिन कभी भी हुकूमत को अपोजिशन से डायलॉग का रास्ता बंद नहीं करना चाहिए। ये डायलॉग ऑनगोइंग होना चाहिए, और जो भी चीजें जब भी आती हैं
उनको रिजॉल्व करने के लिए तहकीकात करना चाहिए। किसी को भी आप दीवार के साथ लगाएंगे, जाहिर है कि उनकी रिएक्शन आएगी। जब एक तरफ हुकूमत ये दावा कर रही है कि हमारे पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है क्योंकि इन्फ्लेशन कम है, इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए हैं वगैरह वगैरह, तो फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसके साथ अगर दे देंगे तो मुल्क की इकोनॉमी जो है और तेजी से बढ़ना शुरू हो। चलें, ठीक है। नवीद कमर साहब, एक मुख्तसर सा सवाल आपके सामने रखूंगा कि ये आपने जब देखा कि पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार हुए थे तो उस वक्त स्पीकर साहब ने नोटिस लिया था और तहकीकात की बात की थी। अब स्पीकर साहब का एक अहम बयान सामने आया कि उन्होंने तहकीकात करवा ली हैं, लेकिन ये मालूम नहीं हो सका, सबूत नहीं मिल सके कि MNAs को उठाने वाले कौन थे। सर, ये पार्लियामेंट के अंदर से अगर किसी MNA को गिरफ्तार किया गया है, उठाया गया है स्पीकर साहब के मुताबिक, उसका तायुन ना हो पाना ये कितनी अफसोसनाक बात है आपकी नजर में? नहीं, तो जाहिर है कि हम कलेक्टिवली जो है इस सारी चीज को उस वक्त भी कंडेम किया था, आज भी करते हैं। उठाने की कोशिश जरूर की गई थी, मेरा ख्याल नहीं कि वो अंदर से प्रीसिंक्ट से किसी को भी उठा सके थे, लेकिन बहरहाल ये अटेम्प्ट करना भी जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर हमला है और उसको किसी सूरत में भी आप जो है बर्दाश्त कोई भी पार्टी नहीं करेगी, बशमूल हुकूमत की पार्टियां, जो क्योंकि ये आज उनकी बारी कल किसी और की हो सकती है।